और आज के दिन ये चंद्रमा जो है अपने पूर्ण तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ये प्रकाशित होते हैं। और इस समय प्रेमी भाई बहनों, संसार के लोग इसमें सुख समृद्धि और ऊर्जा का जो है स्रोत मानते हैं। इसलिए आज के दिन लोग बहुत दान पुण्य स्नान ध्यान में सब लोग लगे रहते हैं, जो जिस रूप में मनाना चाहता है और उस रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको तो गुरु महाराज ने वो नाम दान दे दिया और वहाँ पर सभी धनियों के रूप और स्थान और बाजे और सब बता दिया, उसका पहचान बता दिया। तो हमको आपको भी आज के दिन प्रेमी भाई बहनों अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और उस प्रभु का दर्शन दीदार पाने के लिए भी अभ्यास करना चाहिए बैठ करके, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। और इसी के लिए प्रेमी भाई बहनों हमको आपको ये मनुष्य रूपी तन मिला हुआ, ये जो हमको आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें उस मालिक ने प्रेमी भाई बहनों वो पावर और ताकत दे दिया और कहा कि जा करके आपकी बार ये अवसर और मौका दे रहा हूँ, किसी संत महापुरुष की खोज करके उनसे रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा को जगा करके सच्चे घर अपने पहुंच जाओ। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर हम आप जो यहाँ सुख और समृद्धि के लिए, ऐशो आराम के लिए हम आप यहाँ खोज रहे हैं कि यह सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, बाल बच्चे सुखी हो जाए, परिवार सुखी हो जाए, घर मकान बन जाए, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसी में ये मनुष्य रूपी तन इसी खोज को खोजते खोजते और ये दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलता। हम आप प्रेमी भाई बहन अगर मनुष्य तन पा करके यहाँ किसी संत महापुरुष की जब खोज कर लेते हैं और खोज करके और उनसे रास्ता ले करके और अपनी जीवात्मा को जगा लेते, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सफल हो जाता। लेकिन यहाँ संयोगवश अगर कोई महापुरुष मिल भी जाते हैं और जब हमको आपको रास्ता मिल गया, तो यहाँ पर प्रेमी भाई बहन हम आप ऐसे चीजों से लगाव रख लिया हो, यहाँ पर चोरी चुगलाई लड़ाई झगड़ा मार पीट और तरह तरह के सुख और आनंद, तरह तरह के जो है भोग विलासों में हम आप अपने मन को लगा करके रखें। तो जब हम आप अपने मन को जो है इधर लगा करके रखे हैं, तो हमारा आपका मन उसी तरफ भाग जाता है और ऐसे संसार में हमारा आपका मन लगा हुआ है, उधर जो है हमारा आपका मन जाता ही नहीं। अगर हमारा आपका मन और सूरत के साथ जुड़ जाता और वहाँ लगाव रख लेता, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सफल हो जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम जहाँ जहाँ लगाव हम आप रखते हैं और उसी तरह हमारा मन भागता है। लेकिन जब बैठो आप, तो जब आपका मन भागने लगे, तो उस समय अपने मन को खींच करके और दोबारा फिर वहाँ ले आओ। मन भागे तो भागन दे स्थिर राख शरीर। और जब हमारा आपका मन भागने लगे, कभी भोग विलासों में, कभी जो है लड़ाई झगड़ा में, कभी मारपीट में और कभी धन दौलत में, कभी पति पत्नी में, जब हमारा आपका मन भागने लगे, तो अपने आप से अपने शरीर को रोक करके रखिए। और रोक करके जब रखेंगे तो फिर जो है कि वो भागेगा और फिर खींच करके ले आइए। और जब बार बार आप खींचोगे और जब बार बार आएगा, तो मन जो है वो हार जाएगा। तो इसी को कहा है गुरु महाराज ने कि जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहा। और जब हम अपने मन को मार करके
और जो है खींच करके जब ले आएंगे तो धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका मन सूरत के साथ जुड़ जाएगा। और जब हमारा आपका मन सूरत के साथ जब जुड़ जाएगा तो प्रेमी भाई बहनों तब भजन बनने लगे। ये आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब मन जो है सूरत के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तो ये भागता रहेगा, क्योंकि हमारा आपका प्रेमी भाई बहनों ये मन जो है घोड़े के समान चंचल है। ये भागता रहता है, ये टाप छोड़ता रहता है। जैसे आप अगर घोड़े को लगाम न लगाया जाए तो आप अगर उसकी पीठ पर बैठ जाते हो तो वो ऐसा टाप छोड़ करके भागेगा कि ले जा करके कहीं पटक देगा, हाथ पर टूट जाएगा और आप उसका जान ले लेगा। इसी तरह से ये हमारा आपका मन है। अगर हम आप इसको यहाँ ले आ करके और जब रोक करके नहीं रखेंगे, जब गुरु के वचनों की चोट लगेगी, सत्संग में जब आप नहीं बैठाओगे तो ये भागता रहेगा। जब आप सत्संग में आप बैठाओगे, अगर इसको आप दूसरी जगह अपने मन को लगा दोगे तो उधर भाग जाएगा। अगर इसको आप सत्संग में लगा देंगे तो धीरे 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 और जो गुरु के वचनों की चोट लगेगी, जब उसका हथौड़ा चलेगा और जब वो हथौड़ा की चोट लगेगी तो ये धीरे से रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा प्रेमी भाई बहनों तो भजन बनने लगेगा। इसलिए इसी में साधक गिर जाता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि देखो दोनों आंखों के पीछे ये जीवात्मा बैठी हुई है और ये जीवात्मा का प्रकाश जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है और ये पूरे शरीर में पैर तक उसका प्रकाश इसमें फैला हुआ है। लेकिन जब आप साधना पे बैठते हो तो धीरे धीरे ये पैरों से लेकर के और ये सिमटाव जब शुरू होने लगता है प्रेमी भाई बहनों, तो हमारे आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर जैसे चींटी काटती है, ऐसे जो है वो चींटी काटने जैसा लगने लगता है। और जब ये सिमटाव शुरू होते होते जब आकर के और यहाँ जब सिमटाव होगा प्रेमी भाई बहनों, अंदर में जब वो जीवात्मा का आँख खुल जाएगा, अंदर में कान खुल जाएगा और जब अंदर में वो शब्द और वो आवाज जब सुनाई देने लगेगी, अंदर में वो प्रकाश में जब मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन होने लगेगा प्रेमी भाई बहनों, तब हमारा आपका ये मानव जीवन सफल होगा। तब हमारा आपका ये भजन बनेगा प्रेमी भाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये संत सच्चे जो है संत सदगुरु मिल गए और जब हम दुनिया के जो तरफ से ध्यान जब हम आप इधर लगाओगे तभी हमारा ये मानव जीवन सफल हो। एक बार नानक देव जी के पास तमाम लोग गए और उन्होंने कहा कि हमको जो है उस परमात्मा का दर्शन कैसे मिलेगा, वो हमको कैसे मिलेगा। तो वहाँ वो पौधा लगा रहे थे और जब पौधा लगा रहे थे तो उन्होंने एक पौधा इधर से उखाड़ करके और इधर लगा दिया और लगा करके कहा कि देखो, जैसे हमने एक पौधा इधर से उखाड़ करके इधर लगा दिया, ऐसे जो है वो परमात्मा का दर्शन होगा, ऐसे वो मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आप दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके और जब सत्संग में और सेवा में और सुमिरन ध्यान भजन में जब हम आप मन को लगाएंगे तो हमको हमारा आपका काम बन जाए, तब वो परमात्मा मिलेगा और इसी मनुष्य शरीर के अंदर उस मालिक के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। ऐसे नहीं प्रेमी भाई बहनों, जब हमारा आपका इस दुनिया से लगाव जो है खत्म हो जाए, धीरे धीरे जिनको मिलने लगा प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा
कि देखो बाल बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, दुकान दफ्तर का काम करो और खेती का काम करो, पशुओं की सेवा करो, और लेकिन उसमें अपने मन को मत लगाओ, उससे अपने मन को हटा लो और हटा करके इधर लगा दो। जब आप इधर लगा दोगे तभी तो आपका ये मानव जीवन सफल होगा। इसी के लिए तो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। आप सोचते हो कि ये दोनों आंखों से जो ये संसार दिखाई दे रहा है, प्रेमी भाई बहनों, क्या इसी के लिए हमको आपको ये मनुष्य शरीर थोड़ी मिला है कि यहाँ आकर के दुनिया का धन इकट्ठा कर लो, खेती गृहस्थी बना लो और घर मकान बना लो और दुकान दफ्तर बना लो और बाल बच्चे पैदा कर लो और ये संसार बना लो। ये दोनों आंखों से जो प्रेमी भाई बहनों हमको आपको संसार ये दिखाई दे रहा है, ये माया की छाया है। ये चर्म चक्षु आंख है, ये चमड़े की चर्म चक्षु आंख जो है ये संसार देखने के लिए है। जो ये संसार हमारे आंख के सामने जो दिखाई दे रहा है, हमको आपको इसके लिए तो मनुष्य शरीर मिला नहीं। हमको आपको तो ये मनुष्य शरीर केवल अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, अपने सच्चे घर जाने के लिए, उस प्रभु का, मालिक का दर्शन दीदार करने के लिए मिला है। और हम आप यहाँ बाहर आकर के हमने आपने सोचा कि अरे भाई ये दुनिया हमारी है, ये संसार हमारा है, ये घर मकान हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर हमारा है, और इसको हम आप जो है यहाँ करके इसी को अपना मान लिया कि भाई ये हमारा है। और हमारा 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 कहते 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 और ऊपर से उस मालिक का ऐसा हुक्मनामा आया, ऐसा डंडा लगा, ऐसा चाटा लगा कि हम आप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब आप सोच लो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके घर परिवार के लोग कितने दादा परवाजा, कितने जो है परिवार के सदस्य चले गए और बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, बड़े बड़े एमपी एमएलए और बड़े बड़े सेठ साहूकार और धनी मानी सब चले गए। और यहाँ का कोई भी साजो सामान, कोई भी सुई के नोक के बराबर लेकर के गया? कभी नहीं गया प्रेमी भाई बहनों। बलक बुखारे का बादशाह जब जाने लगा तो उसने कहा कि देखो, जब हमारा शरीर छूट जाए, हम जाने लगे तो ये दोनों हमारा हाथ और पैर बाहर निकाल देना, और दोनों हाथ जब बाहर निकाल दोगे तो दुनिया के लोग देखेंगे कि देखो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, इसके साथ कुछ नहीं। तो ये हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं है प्रेमी भाई। और हम आप यहाँ आकर के इस दुनिया में हमने सोचा कि यही हमारा दुनिया है, यही हमारा समाज है, यही हमारा घर परिवार है, यही हमारे नात रिश्तेदार हैं, ये धन दौलत यही सब मेरा है। जैसे आप अभी रिश्तेदारी में आप चले जाओ और आपका रिश्तेदार आपको बढ़िया कमरे में ले जा करके और तोशक गद्दा तकिया चदरा बिछा दे, एसी का कूलर पंखा लगा दे, बढ़िया बढ़िया भोजन जो है खिलाने लगे, 2 दिन खिलाया, 4 दिन खिलाया, 10 दिन खिलाया, आपके स्वागत में, आपका सत्कार में उसने ये सब कुछ साधन आपको दिया। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं ये मेरा है, तो वही रिश्तेदार जहां आपकी इतनी बढ़िया स्वागत करता था, वही रिश्तेदार घर में से लाठी निकालेगा और कहेगा कि देखो ये हमारा रिश्तेदार है, हमने इसको इतने दिन के लिए और ये जो है इसके स्वागत के लिए, इसके सत्कार के लिए हमने एक चारपाई दे दिया, बेड दे दिया, गद्दा रजाई तोशक तकिया कूलर पंखा सब लगा दिया और इसकी सेवा के लिए, और ये कह रहा है मेरा है। तो वही रिश्तेदार जो है आपको लाठी लेकर के मार करके भगा देगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हम आप आकर के और यहाँ ये कहने लगे ये संसार मेरा है, ये दुनिया मेरी है, बाल बच्चे मेरे, परिवार मेरा, घर मकान मेरा, खेती गृहस्थी मेरा, ये धन दौलत मेरा। और जैसे ही मेरा मेरा कहने लगे तो ऊपर से जो है उसने ऐसा डंडा मारा कि हमारा आपका ये शरीर जमीन पर गिर पड़ा, हमारा आपका ये शरीर जमीन पे गिर पड़ा। और लोग कहने लगे कि अरे वो तो चले गए, वो तो चले गए।
और सारा साजो सामान एक छूट गया। तो हम आप भी प्रेमी भाई बहन, जितने प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। ये मत समझो कि हमारी आपकी हालत नहीं होगी, हम आप भी उसी देखते ही देखते और उसी स्थान पे पहुंचने वाले हैं। अभी आपने देखा कि अरे हम तो अभी बड़ा समय है, बड़ा लंबी दुनिया है, अभी हम बच्चे थे और देखते देखते और यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, दुकान दफ्तर बना लिया और खेती गृहस्थी नौकरी कर लिया और शादी विवाह हो गए, बाल बच्चे पैदा हो गए, घर मकान खेती गृहस्थी सब बना लिया। तो हमने तो सोचा कि अरे अभी मैं भजन करना नहीं है, अभी संत महापुरुष की खोज करना नहीं है, अभी सेवा करना नहीं है, अभी तो बड़ा समय है। और देखते ही देखते और तब तक जो है ऊपर से हुक्मनामा आ गया और उसने इस शरीर से और हमारे आपके जीवात्मा को अलग कर दिया। हमारा आपका ये मनुष्य शरीर सामने पड़ा हुआ है और घर परिवार के लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे भाई वो तो चले गए, कौन सी ऐसी चीज थी जो चली गई? आपने भाई जिस शरीर से प्रेम किया वो तो सामने पड़ा हुआ है। आपने यही रोते हैं कि इतना सुंदर चेहरा था, इतना बढ़िया कपड़ा पहनते थे, ऐसे भोजन करते थे और ये शरीर से हमने खूब इसको सजाया संवारा और इसमें साबुन लगाया, तेल लगाया, बढ़िया बढ़िया भोजन किया। वो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, जिससे आपने लगाव रखा वो तो सामने पड़ा हुआ है। लेकिन कभी हम आप प्रेमी भाई बहनों सोचते हैं कि ये मनुष्य जो है शरीर पड़ा हुआ है, ये तो सामने पड़ा है, जिससे हमने मोहब्बत किया, जिससे हमने प्रेम किया, लेकिन जो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो निकल गई और हम आप कहते हो वो तो चले गए? कभी आपने उसको देखा? अरे प्रेमी भाई बहनों, वही जीवात्मा हमारे आपके इस मनुष्य शरीर से अंदर है और एक दिन ये भी इसमें से धीरे से निकल करके जब चली जाएगी तो हमारा आपका ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं। धन दौलत खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर ये बाल बच्चे परिवार को कौन कहे, ये हमारा आपका ये जो इतना बढ़िया ये सुंदर और ये मनुष्य शरीर है, ये भी हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं। तो सोचो क्या जाए। और इसी में हम आप यहाँ रह करके बहुत से प्रेमियों को नामदान मिल गया। गुरु महाराज ने कहा कि आपस में प्रेम से रहो, अपना काम बना लो, लेकिन यहाँ पेड़ जो है लगे गिरने। जैसे आपको आम मिल गया, खाने को तो आम मिल गया, लेकिन आप गिनने लगे कि भाई ये किस पेड़ का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है कि ये किसका है, और आपने पेड़ के चक्कर में पड़ गए। सीधे सीधे जब आपको आम का फल खाने को मिल गया तो आपको उसको प्रेम से बैठ करके खा लो और दुनिया की तरफ ध्यान मत लगाओ कि ये पेड़ कहाँ पैदा हुआ, किसका है, किस पेड़ से आया है, कौन सा आम है, कैसे तोड़ करके आया। ये सब दुनिया में आप खोजने लगे तो आपका मन जो है वही भटक गया। आपको नामदान मिल गया तो आप दुनिया की खोज क्यों कर रहे हो? गुरु महाराज ने कहा कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी चुगलाई मत करो, ईमानदारी से रहो, मेहनत से काम करो और धीरे से अपना काम बना लो, भजन करके अपने घर चलो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम आप आकर के तरह तरह के तर्क वितर्क और उसमें शंका करने लगे और कि वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कर रहा है, वो कर चोरी कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो तो ये कर दिया, वो कर दिया। आप उसमें लग गए, आप अपने जो है मन को उधर लगा दिया। आपने ये नहीं देखा कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया तो हमने उसमें बैठ करके सेवा कर ले और सेवा करके और उठ करके दोनों टाइम सुबह शाम जो है और माला सुमिरन ध्यान भजन करके अपने घर चले। उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसके चक्कर में आप पड़ गए। दुनिया को देखने लगे, अपने मन को ध्यान को उधर लगा दिया और जब उधर लगा दिया तो आप भटक गए। जब भटक गए तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनमुखी गुरुमुख है। और गुरु महाराज ने कहा कि काल जो है मनमुखी गुरुमुखों को भी दबाएगा। जो ऐसे मनमुखी गुरुमुख होते हैं वो तो आ गए, लेकिन गुरु महाराज के आदेश का, गुरु महाराज के जो है वो जो नामदान दिया और उसका पालन नहीं कर रहे और अपनी जीवात्मा को नहीं जगा रहे, भजन नहीं कर रहे और दुनिया का लेखा जोखा लेने लगे।
तो काल जो है वो मनमुखी गुरुमुखों को भी चबा जाएगा। ऐसे साधक गिर जाते हैं। हमको तो प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु महाराज ने नामदान दे दिया और सेवा करने का रास्ता बता दिया कि भाई इस तरह से जब सेवा करोगे तो आपकी शुद्धि और सफाई हो जाएगी। आपके अंदर में जो अहंकार है, छोटे बड़े का, धनी मानी का, रुपया पैसा का, तो जो है ये खत्म हो जाएगा। आप एक दूसरे के काम आने लगोगे, एक दूसरे को पानी पिलाओगे, एक दूसरे को खाना खिलाओगे, एक दूसरे की सेवा करोगे, मेहनत और ईमानदारी से रहोगे, किसी की चोरी चुगलाई नहीं करोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी से मुकदमेबाजी नहीं करोगे। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं कि प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि जब 50 साल से मुकदमा चल रहा था, जब गुरु महाराज ने नामदान दे दिया तो उन्होंने अपने दुश्मन से, जिससे मुकदमा चल रहा था, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके उनसे पैरों पर गिर करके माफी मांग लिया और माफी मांग करके अपने मुकदमा को वापस कर लिया और वापस करके भजन करने लगे। तो हमारे अंदर प्रेमी भाई बहनों ऐसा समर्पण का भाव होना चाहिए। इसमें मान सम्मान नहीं करना चाहिए। हमको आपको केवल यह है कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया और हम आप जो है सेवा करें और भजन करें और अपने घर चलो। यहाँ दुनिया का लेखा जोखा में क्यों पड़ गए? अगर आप लेखा जोखा में पड़ गए और ज़्यादा ध्यान को भटकाने लगे तो उसी तरह आपका मन भाग जाएगा प्रेमी भाई बहनों। फिर भजन नहीं बनेगा, फिर जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। फिर ये हमारी आपकी प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा और नरक और दोजख में चली जाएगी। फिर वहां जाकर के ये काटी जाएगी, मारी जाएगी, सड़ाई जाएगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इसी धरती पर कितने कलयुग, द्वापर, त्रेता बीत जाएंगे, फिर भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि देखो, उधर से अपने मन को हटा करके इधर लगा दो, सत्संग की तरफ लगा दो, सेवा की तरफ लगा दो और सुमिरन ध्यान भजन में लगा दो। जब आप बैठोगे और जब हाजिरी दोगे, रोज रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान। जैसे आप कुएं से पानी निकालते हो, अगर लोहे पर आप घिस करके जब रस्सी को खींचते हो तो उसमें लकीर बन जाती है। ऐसे रोज जब हम आप घाट पर बैठ करके प्रेमी भाई बहनों और सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और ऐसे आते आते एक दिन जो है दया हो जाएगी, उस मालिक की ऊपर बैठे हुए मालिक की दया हो जाएगी, तो अंदर में वो प्रकाश, वो मालिक का स्वरूप, उनका दर्शन दीदार हो जाएगा और अंदर में वो शब्द, साउंड, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, वो कलमा और आज जो आ रही है, अनहद वाणी आ रही है, वो जब सुनाई देने लगेगी प्रेमी भाई बहनों, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सफल हो जाए। नहीं तो आप सोचो कि अगर इसी धरती पर आप देख लो, ये 84 लाख योनियां हैं, अगर हमारी आपकी जीवात्मा इन 84 लाख योनियों में चली गई तो आप देख लो कि इसी धरती पर कितने कलयुग, द्वापर, त्रेता बीत जाएंगे, कई चौकड़ी राज बीत जाएगा, फिर भी हमारी आपकी जीवात्मा का छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जेल खाना है प्रेमी भाई बहन। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने, गुरु महाराज ने कहा कि 184 भरन के और पंखे अटके वो आए और अब की पासा ना लगा तो फिर 84 जाए। अगर हम आप ये मनुष्य तन पा करके, ये मनुष्य रूपी असली देव नारायणी ये शरीर पा करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं कर लिया, हम आप अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर नहीं पहुंचा दिया, तो दोबारा अवसर और मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट योनि है प्रेमी भाई बहनों। ये आप समझ लो, 30 लाख स्थावर योनि, 27 लाख उपज योनि और 23 लाख अंडज योनि और 4 लाख पिंडज योनि, और आप जोड़ लो 30 लाख, 27 लाख और 23 लाख और 4 लाख, ये सब मिला करके जोड़ लो 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते हम आप अब की बार ये लास्ट सीढ़ी पर आए हुए हैं। अब यहीं से चढ़ चलो, अगर नहीं चढ़ पाए प्रेमी भाई बहनों तो गिरे तो चकनाचूर, फिर अगर गिर गए तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जेल खाना है प्रेमी भाई बहनों ये 84 लाख योनियों का।
ये पेड़ पौधे या वनस्पतियां ये आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है, इनकी योनियां है 30 लाख। अब आप सोच लो, ये नीम का पेड़ है, वो बबूल का पेड़ है, आप सोच लो इनकी उम्र कितनी है। अगर हमारी आपकी जीवात्मा और इस नीम के पेड़ में डाल दिया और बबूल के पेड़ में डाल दिया और पीपल के पेड़ में डाल दिया, यही हमारी आपकी जो जीवात्मा इसमें है, और इसमें जब अगर डाल दिया 84 में चली गई, तो आप सोच लो कितने बरस तक यहाँ ये इसी पर जो है। अभी तो हमको आपको यहाँ डर लग रहा है कि अरे भाई मौसम खराब है, क्यों वहाँ प्रार्थना सुनने ध्यान भजन में जाए। आप नीम का पेड़ के नीचे आप बैठे हो, देख लो, ये रात भर ठंडी में तप जो है रहा, और उसके बाद इसमें पत्थर पड़ा, पानी पड़ा, बरसात हो रही है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, सब इसी तरह से, तब आप कैसे बर्दाश्त करो। अगर ये हमारी आपकी जीवात्मा इसी अस्थावर योनि में चली गई, तो इनकी योनियां 30 लाख है, और 30 लाख योनियों में फिर हमको आपको भ्रमण करना पड़ेगा। अगर सोच लो कि अगर एक एक दिन इसमें जन्मना और मरना पड़े, तो 30 लाख इसी धरती पर बीत जाए। फिर 27 लाख उपज योनि जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, हमारे आपके बालों में जुए पड़ जाते हैं, हमारे आपके अंदर चीलर खटमल जो जितने हैं, ये सब उपज योनि में आते हैं। अगर हमारी आपकी ये जीवात्मा और उसमें मच्छर माछी में चले गए, खटमलों में चले गए, और ये जुए में चले गए, तो आप सोच लो कि सारी अकड़ जो है खत्म हो जाएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यही जीवात्मा हमारी आपकी उसमें भी डाली गई, उसमें भी जन्माई गई, मारी गई, और जब उसमें से निकाला तो अंडा जोनी में डाल दिया। अंडा जोनी क्या है? जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, चाहे वो जल के हो और चाहे थल के हो। जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, ऐसे जीव जो है वो अंडे जोनी का है, उसको कहते हैं। अगर हमारी आपकी जीवात्मा अंडे जोनी में चली गई, तो सोच लो आप, अगर एक एक दिन जन्मना मरना पड़े, तो 23 लाख बरस जो है उसी में बीत जाए। फिर आप आ गए पिंड जोनी में, जो माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं, जिसमें हम आप भी है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, ये सब जो है ये पिंड जोनी में आते हैं। हम आप भी माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। वो जितने भी ये घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, ये सब माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। इसमें 2 लाख शाकाहारी होते हैं, 2 लाख मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जीव वो होते हैं प्रेमी भाई बहनों कि जब वो पैदा होते हैं तो जन्म के समय उनकी आंखें बंद होती और मुंह से चाट करके पानी पीते हैं, वो चप 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 करके, और वो कच्ची मांस को खा करके, सड़ी हुई मांस को खा करके पचा जाते हैं। ऐसे जीव वो मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब जो है जितने में है, ये जो है मांसाहारी जीव है। शाकाहारी जीव वो भी माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। जन्म के समय उनकी आंखें खुली होती है और मुंह से खींच करके पानी पीते हैं। नाखून उनके चपटे होते हैं, वो कच्ची मांस को खा के नहीं पचा सकते, मर जाएंगे, और वो सड़ी हुई मांस को नहीं खा के पचा सकते, मर जाएंगे। ऐसे जीव प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी होते हैं, जिसमें हम आप है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, बकरी है, ये सब जो है जीव शाकाहारी। ये 2 लाख इसमें शाकाहारी होते हैं, 2 लाख मांसाहारी। तो ये 4 लाख जो है ये पिंड जोनी हो गई। और आप 30 लाख, 27 लाख और 23 लाख और 4 लाख जोड़ लो, तो आप समझ लो 84 लाख योनियां होगी। अगर प्रेमी भाई बहनों ये 84 लाख योनियों में हमको आपको एक एक दिन अगर जन्मना पड़े, मरना पड़े, उस मालिक ने अगर एक दिन जन्माया, एक दिन मार दिया, आज चलो आज जन्मा दिया, आज पैदा किया, कल मार दिया, फिर कल दूसरे में डाला, फिर पैदा किया, मार दिया, ऐसे ऐसे इसी धरती पर 84 लाख बरस बीत जाएगा। लेकिन अगर हम आप उम्र पूरी करने लगे, जैसे ये नीम का पेड़ है, इसमें डाल दिया और हम इतने दिन यहीं खड़े रहेंगे इसी नीम के पेड़ में, तो आप सोच लो कि हमारी आपकी क्या हालत होगी। सारी अकड़ ऐठन खत्म हो जाएगी।
अरे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बादशाह हैं, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े धनी मानी हैं, हमारी हुकूमत चलती है, हम बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े सेठ साहूकार हैं। अगर हमारी आज की जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों और इसी मनुष्य शरीर से निकाल करके, इसे जो है धनी मानी के शरीर से निकाल करके, MP MLA मंत्री मिनिस्टर के शरीर से निकाल करके और सेठ साहूकार के शरीर से निकाल करके और ले जा करके और इसी कुत्ते की यूनी में डाल दिया तो दरवाजे दरवाजे एक टुकड़ा रोटी के लिए डंडा खाना पड़ेगा। फिर हमारी आपकी सारी अकड़ाटन खत्म हो जाए। जो हम आप यहाँ इस नशा में चूर है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े, अरे सेवादार बन जाओ। यही तो भ्रम है प्रेमी भाई बहनों। इसी अहंकार में यहाँ जीवात्माएं जो है वो फंस रही है। तो गुरु महाराज संत महापुरुष दयालु होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो जीव को इसी तरह से फंसा करके पार करते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ गुरु महाराज ने हमको आपको बहका दिया। यहाँ जब हम आप इस आश्रम में पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं? गुरु महाराज ने सेवा बना दी। वो जानते थे कि हमारे बच्चे इस तरह से ये नहीं रुकेंगे, तो गुरु महाराज ने ये सेवा बना दिया और कहा कि सेवा करो। यहाँ सेवा करने के असली समानता जो है वो गुरु दरबार में ही मिलती है। यहाँ सभी अधिकारियों से सबसे कहते थे गुरु महाराज कि अरे सेवा कर लो, करा लो, सेवा कर लो, करा लो, ये अवसर मौका मिला हुआ है, चूक मत जाओ। वो सबको कहते थे कि सेवा कर लो, करा लो। सेवा या प्रेमी भाई बहनों एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारा आपका ये कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम आप ले जा करके धोबी के घर ले आते हैं, उसमें साबुन लगाते हैं, फिर पटक पटक करके पाटा पे धोते हैं और धोने के बाद फिर कड़कड़ाती धूप में सुखाते हैं और सुखा करके फिर उस पर लोहा गर्म करते हैं। तो क्या कपड़े को जलता नहीं? जब गर्म होता है, जब आप लोहा गर्म करके और धूप में, कड़कड़ाती धूप में जब आप जो है उसको सुखाते हो तो कपड़े को दर्द नहीं होता। लोहा गर्म करके जब आप उस पर रगड़ते हो तो जब रगड़ते हो तब उसमें लाइट और चमक आ जाती है। जब लाइट और चमक आ जाती है, जब आप पहन के चलते हो तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे प्रेमी भाई बनो, ये हमारा आपका अंतःकरण गंदा हो गया, मन मोटा हो गया है और इसीलिए गुरु महाराज ने सेवा बना दिया कि इनका भजन ऐसे नहीं बनेगा। जब ये सेवा करेंगे और धीरे धीरे इनका मन जो है सेवा में लग जाएगा और जब मन के रगड़ाई घुनाई होगी, ठंडी में सेवा, गर्मी में सेवा, बरसात में सेवा, दिन में सेवा, रात में सेवा और सेवा कराते कराते और जब ये मन की रगड़ाई और धुनाई होगी और धीरे से तब ये मन शिथिल हो जाएगा और शांत हो जाएगा और धीरे से मन जो है आपका और सूरत के साथ जुड़ जाएगा, तब भजन बनेगा। तो ये सेवा कोई काम थोड़ी है। आपको जो बताया जाता है कि जो भाई आप सेवा कर लो, सेवा कर लो, तो इसमें आपका ये परमार्थ छुपा हुआ है, इसी से आपका भजन बनेगा। और जो लोग सेवा नहीं करते, धीरे धीरे मन मोटा हो गया और जब मन मोटा हो गया तो मन जो है संसार की तरफ उनका चला गया और उसमें जा करके भटक गए, गिर गए। साधक इसी तरह से गिर जाता है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए जो अवसर और मौका प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें आप सेवा कर लो और टाइम हो जाए और फिर आपके भजन कर लो और भजन करके दर्शन करो और ये नियम बना लो। और नियम जब हमारा आपका बन जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तो संसार का भी काम हो जाएगा और अपनी जीवात्मा के कल्याण का भी काम हो जाएगा। ये हमको आपको मनुष्य शरीर इसी के लिए तो मिला है। ये दुनिया संसार का जो है, जो आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है प्रेमी भाई बहनों, ये तो माया की छाया है। ये माया की छाया है। माया महाठगिन हम जानी यहाँ आकर के इसी संसार में हम आप इसी माया में और हाय हाय करते 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 हमारा आपका और वक्त और समय चला जा रहा है। ये अनमोल सांसों की पूंजी पता नहीं कब कहाँ खत्म हो जाए प्रेमी भाई बहनों, तो हमको आपको गिन करके मिली है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि देखो ये अनमोल सांसों की पूंजी गिन करके मिली हुई है। खाने, सोने, उठने, बैठने में और साजो सामान इकट्ठा करने में अगर आपने इसी में खर्च कर दिया, खत्म हो गया, तो फिर ये आपका जो है जीवात्मा का काम कैसे होगा जिसके लिए हम आप यहाँ आए हो।
यही भजन के लिए तो हम आप आए हैं प्रेमी भाई। हम आप उस मालिक से ये कौल करार करके आए हैं माँ के गर्भ में ही, और वहाँ वादा करके आए हैं कि हम दिन रात सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करूँगा। है प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप यहाँ माँ के गर्भ में उल्टा पांव लटके हुए थे, उल्टा पांव रहा लटकाना और दादुर पंछी जीव समाना, ये जीव जब माँ के गर्भ में उल्टा पांव लटका हुआ था और ऊपर से मुंह पर टट्टी और पेशाब की थैली, जिसको मूत्राशय कहते हैं और जिसको अमाशय कहते हैं, ये माँ के गर्भ में प्रेमी भाई बहनों हमारी आपकी क्या हालत थी। पांव ऊपर था, सर नीचे था और मुंह पर टट्टी और पेशाब की थैली होती है। और ये जब 5 महीने 10 दिन का जब हो गया और इसमें जब जीवात्मा आ गई तो माताएं बहनें कहती है कि बच्चा अब हिलने डुलने लगा, अब इसमें जो है आभास होने लगता है। और धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों, और जब यही जीवात्मा और जब उसमें आके माँ के गर्भ में और 9 महीने का जब पिंड तैयार हो जाता है, तो यही जो है हम आप वहाँ माँ के गर्भ में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। है प्रभु, है मालिक, इस काल कोठरी से जल्दी से बाहर कर दीजिए, दिन रात हम आप यहाँ भजन करेंगे। लेकिन हम आप उसको वादा को भूल गए, जो मालिक से कौल करार करके आए हैं, जो मालिक से वादा करके आए हैं कि हम दिन रात सब कुछ छोड़ करके और भजन करें, तो भजन तो हमारा आपका चुप जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये भजन आपने नहीं किया तो यही हमारी आपकी जीवात्मा नरक और दोजख में चली जाएगी, फिर काटी जाएगी, मारी जाएगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। फिर गुरु महाराज ने कहा, साफ साफ कहा था कि ये तो जब चीखोगे, चिल्लाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे और तरह तरह से वहाँ रो नरक में ले जा करके डाल देंगे और फिर काटेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये वहाँ जब आप चली जाती है जीवात्माएं, तो हमारा आपका जैसे ये शरीर है और इसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट डालेंगे और काटने के बाद फिर जिंदा कर देंगे, फिर काटेंगे, फिर जिंदा कर देंगे। वहाँ बड़ी बड़ी जो है सजा है वहाँ काटनी पड़ेगी और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो हम कौन बचाने जाएंगे? वहाँ घर परिवार के लोग बचाने जाएंगे या पति पत्नी बचाने जाएंगे, बाल बच्चा परिवार बचाने जाएंगे, वहाँ धन दौलत जो है बचाने जाएगा, ये जो है कि तलवार बंदूक आपकी बचाने जाएगी। वहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ अगर हमारी आपकी कोई मदद करने वाला प्रेमी भाई बहनों मिलेगा तो हमारे आपके गुरु महाराज मिलेंगे, संत सदगुरु मिलेंगे, जिनसे हमने जो है आपने अपना बनाया, जिनसे हम आप लगाव रखेंगे और जिनसे हम आप दुआ मांग रहे हैं, वही हमारी आपकी वहाँ मदद करने वाले हैं और कोई नहीं। गुरु महाराज ने तो कहा था कि देखो हम तुम्हारी यहाँ भी मदद करेंगे, वहाँ भी संभाल करेंगे, यहाँ भी संभाल करेंगे, लेकिन हम आप